हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आपका गर्ली टैरो ट्रिपल 4 की एक और पिका कार्ड रीडिंग में, जो है वीकली प्रेडिक्शन की कैसे होने वाला है आपका अपकमिंग वीक आपके करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ के लिहाज से। सो हमेशा की तरह यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 है ये ऑरेंज स्टोन। पाइल नंबर 2 है यहाँ पे ग्रीन कलर स्टोन। पाइल नंबर 3 है यहाँ पे ब्लू कलर स्टोन। तो आपको जो भी कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि आप अपनी पाइल कैसे चूज करें, तो मैंने 1 मिनट का हाउ टू चूज अ पाइल इन अ पिकअप पाइल रीडिंग का एक वीडियो बना रखा है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑरेंज कलर चूज लिया है, और पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स मैं आपको नीचे दे दूंगी। लेट्स गो। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का ये स्टोन चूज किया है। हम जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका अपकमिंग वीक। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको पता लगता रहे आप ही की रीडिंग है। सो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, 60 to 70% रिलेट होगा, इसलिए जो होता है उसे रख लीजिएगा, जो नहीं होता है समझिएगा इट इज मेड फॉर अदर पीपल इन द रीडिंग। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास है यहाँ पे आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। Here we have the Magician card. Here we have the Star card. Wow. फिर उसके बाद है Comparison in reverse. The Master. आपका रिलेशनशिप कार्ड है फैक्ट्री, रिलेशनशिप फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स। फिर आपके लिए ओपनिंग्स, और आपका एनर्जी कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वाओ। So pile number 1, I could see that this week is very promising to you in terms of your career and on a personal growth, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करके आप थक चुके थे और आपको उसके रिलेटेड कोई पक्के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आने वाली है जहाँ बहुत चीज़ों को ट्राई कर रहे थे, अब आपने ट्राई करना बंद कर दिया था क्योंकि आप होपलेस हो गए थे कि शायद द थिंग्स विल नॉट वर्क इन योर फेवर, एंड मैजिकली some opportunity, some new opening is happening for you, जो कि बहुत promising है आपके लिए। और आप जैसे ही इस opening की तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी abundance की तरफ, अपनी self growth की तरफ, अपनी self discovery की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। सो अगर ये कोई career job opportunity थी, आप बहुत देर से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और आप अब कहीं ना कहीं थक गए थे जॉब्स को ट्राई करते करते, तो मुझे लग रहा है कि अचानक से आपको एक बहुत अच्छा जॉब प्रपोजल मिलने वाला है। या अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, तो अचानक से शायद आपके पार्टनर की आपसे बात हो जाएगी। सो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में जो अचानक से इस वीक में हो सकता है, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। साथ ही साथ में मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम करने वाले हैं, बजाय अपने आप को दोष देने के लिए, अपने आप को सेल्फ कंपेयर करने के लिए कि उसकी लाइफ में तो इतना हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपके लिए सब चीज़ें इस तरह से बननी शुरू होने वाली हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है जहाँ पे यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स योर सक्सेस एंड ग्रोथ। सो व्हेन यू विल बी स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट, आई कुड सी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं लोगों से, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू अचीव दिस अपॉर्चुनिटी टू इट्स बेस्ट बेनिफिट। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, इसको लेकर आप पूरे मुझे फोकस नजर आ रहे हैं, इसकी तरफ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ में आपके रिलेशनशिप के लिहाज से भी मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप बहुत सॉलिड तरीके से जो आपके बैकग्राउंड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन पे आप कंसिडर करने वाले हो कि बहुत टाइम से जो चीज़ें आपकी लाइफ में चलती आ रही थी वो क्यों चलती आ रही हैं, और अगर कुछ चीज़ें खराब चल रही थी तो हम उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो आई कुड से दिस वीक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ थिंकिंग, एंड कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए कि आज तक अगर चीज़ें खराब चल रही थी तो वो क्यों चल रही थी और हम उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। विद द ओपनिंग
कार्ड्स फ्रॉम अ यूनिकॉर्न ओरेकल कार्ड, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ज़रूर आने वाला है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। पर उस पर कंसिडर करने से पहले प्लीज़ डोंट कीप थॉट्स लाइक कि लोगों के पास तो ये है, आपके पास ये नहीं है, और ये क्यों चीज़ें हैं, वो क्यों चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द कार्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है इसका आने वाले हफ्ते में। सो उसके लिए रेडी रहिए, खुद को प्रिपेयर्ड रखिए, एंड things are great for you. So pile number 1, ये है आपकी reading for the upcoming week. I hope you get this opportunity and you make best out of it. To claim this affirmation, please drop a orange color heart in the comment section ताकि मैं आपके लिहाज से भी manifest कर सकूँ यूनिवर्स से। And till then, take care. I'll see you next pick up pile reading. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का स्टोन चूज किया है, हम जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका अपकमिंग वीक। सो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, टेक व्हाट रेजोनेट्स, इट विल रेजोनेट 60 to 70%। बाकी आप पर्सनलाइज डिटेल रीडिंग मुझसे कैसे पा सकते हैं उसका सारा डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सो आपके पास है पहला कार्ड 3 of Wands, फिर है आपके पास द डेविल, फिर है द वर्ल्ड, वाह ब्यूटीफुल, फिर आपके पास है पोस्टपोनमेंट, फिर है आपके पास गिल्ट, आई वॉज सेंसिंग दैट फ्रॉम द डेविल कार्ड, फिर आपके पास है एक्सप्रेस लव, फिर यूनिकॉर्न से है क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, वाओ लवली, एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके पास द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल। सो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि इस वीक आपके पास बहुत सारा वर्कलोड होने वाला है। तो वर्क के लिहाज से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही है। शायद ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टूरिंग कर रहे हैं, आप बहुत बाहर जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, यू आर वेरी मच बिजी इन वर्किंग आउटसाइड स्टफ। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है या किसी चीज़ को करने में, बिजनेस के टूर्स ट्रिप्स हो रहे हैं, पर आप सुपर बिजी नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। और कहीं ना कहीं आप इस लिहाज से बिजी नज़र आ रहे हैं कि आप अपने आप को भी थका लें इस एक्स्ट्रा बर्डन के चक्कर में, मतलब एक्स्ट्रा काम कर करके शायद आप अपने आप को भी थका सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट सेइंग फॉर यू कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को विद द पोस्टपोनमेंट कार्ड जिसे आप देख रहे हैं कि बीच में कलर्ड है और सारा ब्लैक एंड वाइट है, तो आपको एक ब्रेक की मच नीडेड ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत देर से टूरिंग कर रहे हैं या इस हफ्ते में करेंगे, तो आपके लिए बस यही एडवाइस आ रहा है पाइल नंबर 2 कि इफ़ पॉसिबल हो सके तो अपने आप को भी पर्सनल स्पेस दीजिए, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, और बिल्कुल भी गिल्ट महसूस मत कीजिएगा अगर आप अपने आप को भी सेल्फ प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स और अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली हैं इस आने वाले हफ्ते में, जहाँ पे आप उन अपॉर्चुनिटीज, उन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में इतने मशगूल हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं आप खुद पे ध्यान देना भूल जाएंगे। आप ये कि मैं खुद पे टाइम दूं, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, मेरा खुद का कुछ लेयर टाइम हो, आप वो चीज़ें कंसिडर करना थोड़ा बैक बर्नर पे रख देंगे, उन चीज़ों को इतना खासे तरीके से उन पे ध्यान नहीं देंगे। तो इट इज़ जस्ट सेइंग यू कि आपके लिए वर्क के लिहाज से काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं आपका वर्क पैटर्न आपके लिए एडिक्टिव भी बन रहा है। तो अगर आप कुछ चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ को थोड़ा लिमिट में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिमिट में करेंगे तो दैट थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो यू रियली नीड टू मेंटेन अ बैलेंस विद द एक्सप्रेस ऑफ लव। आपके लिए अगेन एक जेंटल रिमाइंडर आया है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, टेल योर लव्ड वंस दैट यू आर स्टिल फॉर देम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतने बिजी, सुपर बिजी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली कहीं ना कहीं मिस आउट फील कर रही है, आपके चाहने वाले कहीं ना कहीं मिस आउट फील कर रहे हैं। तो आपको बस ये कहा जा रहा है कि यू रियली नीड टू एक्सप्रेस योर लव इमोशंस, मेक पीपल अराउंड यू अश्योर्ड कि आप उनके लिए केयर करते हैं और आप सिर्फ अपने काम के लिए बिजी नहीं हैं, ठीक है।
और विद द क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ब्लेसिंग ये आ रही है कि इस हफ्ते आपके पास मैच एंड मिक्स है लव का, वर्क का, विजडम का। तो आप इसलिए इस वीक आपका काफ़ी इवेंटफुल रहने वाला है, क्योंकि आपके पास ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आप अपने लिए खुद के लिए भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप बाहर टूर्स भी कर सकते हैं, आप बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने काम से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट ये आप पे है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का कितना फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से वो रिस्ट्रिक्शन और रिलक्टेंसी नज़र आ रही है कि मैं अगर मैंने अपने आप के साथ थोड़ा फन कर लिया, मैंने थोड़ा टाइम ईजी वे में निकाल लिया तो मेरी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत देर से अपने आप को काम के बोझ के तले दबाए जा रहे हैं। सो इट्स रियली टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, 2 बार वर्ल्ड कार्ड आया है, तो आप टूर पे भी जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद अपनी फैमिली के साथ भी आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट फील गिल्टी कि मैं ये बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो काम करना चाहिए था, क्योंकि यू रियली नीड अ ब्रेक। सो इफ़ दिस वीक अगर आपके कुछ ऐसे चांसेस और सर्कमस्टांसेस बनते हैं जो कि मुझे दिख रहा है कि बन सकते हैं कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए वीकेंड वगैरह पे, तो उससे हिचकिएगा मत, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो एक वर्कोहॉलिक है ना, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। सो मेंटेन दैट बैलेंस। काम भी कीजिए, क्योंकि आपके पास काम को लिहाज से लेकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी इस हफ्ते, पर आपके पास साथ ही साथ में मौका होगा अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड करने का, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी काम करने का। सो मेंटेन दैट बैलेंस। ओके, सो पायल नंबर 2, आई विश कि ये वीक आपका प्रॉपर बैलेंस हो लव, वर्क और पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से, एंड यू कैन enjoy बेस्ट ऑफ इट। अगर आप ये अफर्मेशन क्लेम करना चाहते हैं, प्लीज ड्रॉप अ ग्रीन कलर हार्ट इन द इमोजी सेक्शन बिलो, ताकि मैं आपके लिहाज से भी यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकूं। एंड टिल देन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू यू। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया है, हम जानते हैं कि आपका आने वाला वीक कैसा होने वाला है हर लिहाज से। ये जनरल रीडिंग होगा गाइस, इसमें 60 to 70% रिलेट होगा, इसलिए जो हो रहा है उसे रख लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है समझिएगा रीडिंग में किसी और के लिए बना है। बाकी पर्सनलाइज रीडिंग पाने के लिए यू कैन जस्ट गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड नो हाउ टू गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग। सो लेट्स बिगिन। ऑल द बेस्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है आपके लिए 4 of Swords in रिवर्स, फिर है हमारे पास 6 of Cups, फिर है हमारे पास 5 of Pentacles in रिवर्स, फिर है हमारे पास Intensity in रिवर्स, फिर Friendliness, Chemistry, okay, then we have Divine Sight, and then we have Magician and the Mirror. Okay, so pile number 3, the one with the blue stone, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं। कोई पुराना आपका बचपन का कोई लिंक है, वो उससे आप मिलने वाले हैं, और वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को लेकर, किसी मसले को लेकर बहुत परेशान महसूस कर रहे थे। आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस और एंग्जाइटी में मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कोई मसला है आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़े एंग्शियस हैं, थोड़े स्ट्रेस में हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कार्ड्स में इस वीक लिखा है अपने किसी ऐसे फ्रेंड से मिलना है, ऐसे किसी पार्टनर से मिलना है, ऐसे किसी नोन बंदे से मिलना है जिसको शायद आप, इफ़ यू बिलीव इन अ पास्ट लाइफ, शायद आप अपने पास्ट लाइफ से जानते हैं। एंड इफ यू डोंट बिलीव इन अ पास्ट लाइफ, मे बी दिस पर्सन नोज यू फ्रॉम अ लॉन्ग बैक टाइम। शायद ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या ये आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, कुछ भी हैं, बट ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ऑन अ सोल लेवल ये आपको जानते हैं। एंड वे आई सी कि आप जब इन पर्सन से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाले हैं, एक ऐसा
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप जो अपने स्ट्रेस और इश्यूज़ में अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, खासकर अगर वो फाइनेंस या करियर के लिहाज से कुछ इश्यूज़ थे अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो ये पर्सन आपको इस तरह से गाइड कर सकता है कि आप उस गाइडेंस को की हेल्प से आगे लाइफ में बढ़ें और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को भी मैनेज कर पाए और अपनी सिचुएशन को भी मैनेज कर पाए। क्योंकि ये जो पर्सन आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं विद द मैजिशियन का डिवाइन साइड एंड इंटेंसिटी इन रिवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा दौड़ रहे थे आपके दिमाग में, उनको काम करने वाले हैं। और विद द डिवाइन साइड एंड मैजिशियन एंड द मिरर, ये कहीं ना कहीं आपको एक आईना दिखाने वाले हैं और उस आईने को दिखा के आपको बताएंगे बेसिकली कि आप में क्या कमियां हैं जिन पे आपको काम करना है और आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिन पे आप काम करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और इंक्रीज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे क्या बढ़ सकते हैं। शायद ये पर्सन आपको कोई करियर गाइडेंस दे सकते हैं या आपको ये कोई फाइनेंशियल की कहाँ आप इन्वेस्ट करें कि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिल जाए, इस बारे में बता सकते हैं। सो दिस पर्सन विल बेसिकली बी अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू when it comes to guiding you, क्योंकि करंटली आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस, स्ट्रेस में और क्लूलेस लग रहे हैं और ये पर्सन जब आपके पास आएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी और गाइडेंस देगा। और मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा जमेगी भी विद द केमिस्ट्री कार्ड। तो ये पर्सन इज़ द वन हु रियली अंडरस्टैंड्स यू, हु रियली नोज कि वॉट यू आर गोइंग थ्रू, एंड ये पर्सन आपको जेन्युइनली समझते हैं। कुछ लोग कहने के लिए समझते हैं, ये पर्सन आपको जेन्युइनली समझेंगे और ये आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। सो पायल नंबर 3, आई कुड सी दिस वीक अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी प्रॉब्लम में आप अप एंड डाउन टू एंड फ्रो चले जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम पे बिल्कुल पॉज लगने वाला है। क्योंकि आपके पास एक ऐसा फ्रेंड आने वाला है, आई कुड सी ऐसा कोई नोन आने वाला है। ये आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और ये आपको इस तरीके से कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि एक्चुअली बेसिकली आपको हेल्प करेंगी यू नो अपनी लाइफ को इकट्ठा करने में। क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं आपके लिहाज से, तो ये उन चीज़ों को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे और ये आपको बताएंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस दैट यू रियली नीड टू प्ले अपॉन। ओके, सो पायल नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू गेट दैट गाइडेंस एंड क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन विच विल हेल्प यू टू गो अहेड इन योर लाइफ। अगर आप ये अफर्मेशन क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ब्लू कलर का हार्ट का इमोजी ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिहाज से मैनिफेस्ट कर सकूं। एंड आई विश यू ऑल द लक। सी यू इन नेक्स्ट पिकअप आई रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि आप पा सकते हैं मुझसे फ्री रीडिंग का मौका, और उसके लिए आपको करना होता है सिर्फ मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब और साथ ही साथ में मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्योंकि वहाँ मैं डेली रीडिंग्स भी देती हूँ, मैं टिप्स और रेमेडीज़ भी बताती हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऑन अ डेली बेसिस। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक ओवर द सेम, आप जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ में जीत सकते हैं फ्री पर्सनलाइज रीडिंग। क्योंकि जो भी मेरे फॉलोअर्स होते हैं यहाँ पे और साथ ही साथ पे इंस्टाग्राम में, उनका मैं नाम ऐड कर लेती हूँ अपनी लकी ड्रॉ लिस्ट में, और जब भी आपका नाम आता है आप मुझसे फ्री पर्सनलाइज रीडिंग जीत सकते हैं। और ये लकी ड्रॉ 1 या 2 बार नहीं होता है, ये हफ्ते में 2 बार हमेशा होता ही होता है। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लकी ड्रॉ रीडिंग दूँ। साथ ही साथ में बीच में कभी कभार गिव अवेज भी